bizarre historical events unraveling the mysteries of past. दोस्तों, बिला शुबा हमारी ज़मीन काफ़ी हैरान कुन है और इस धरती पर होने वाले पुरस्रार वाक़यात मज़ीद हैरत अंगेज़ हैं। इस ज़मीन की तारीख़ में कई ऐसी पोशीदा पुरस्रार पहेलियाँ मौजूद हैं जो लाखों साल गुजरने के बावजूद भी सुलझाई ना जा सकी। माजी की ये पुरस्रार गुत्थियाँ इतनी ही नाकाबिल यकीन हैं जितनी फसानों में बताए जाने वाले अनहोने वाक़यात। दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको वो पुरस्रार तारीखी वाक़यात बताएंगे जिन्हें देखकर आपको हैरत के अनगिनत झटके लगेंगे। तो देर किस बात की, बिला ताख़ीर चलते हैं अनहोने वाक़यात के अनोखे सफ़र पर। नंबर 1, रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, खरगोश एक खूबसूरत पालतू जानवर है, मगर क्या हो अगर ये नन्हा सा बेज़रर जानवर इंसानों को टफ टाइम देने पर उतर आए। अब आप सोच रहे होंगे खरगोश जैसे प्यारे जानवर से भला कैसे खतरा हो सकता है, तो आप ये जानकर हैरान होने वाले हैं कि इसी मासूम जानवर ने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हंगामा बर्पा किया जिसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। हुआ कुछ यूं, एक बरतानवी 1859 में 24 खरगोश पालता है। चूंकि इन खरगोशों को यहाँ मुनासिब माहौल भी मिला और शिकारियों के ना होने की वजह से इनकी तादाद में भी रोज बरोज इजाफा होता गया और इस तरफ किसी ने भी ध्यान न दिया। यहाँ तक कि तकरीबन 60 साल बीत गए। इन 60 सालों में वही 24 खरगोश बढ़ते बढ़ते 10 अरब के करीब पहुंच गए। 1920 में इन लातादाद खरगोशों को हैंडल करना इंतहाई मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि इनकी वजह से मुल्की ज़राअत को काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये फसलों के नीचे से ज़मीन खोद देते और हर जगह अपना ठिकाना बना लेते। सिर्फ यही नहीं, ये फसलों को खाकर इन्हें चंद दिनों में ही ख़त्म कर डालते थे। बहरहाल हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके इन खरगोशों से निमटने की हिकमत अमली अपना ली, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक ऑस्ट्रेलिया से खरगोशों का मुकम्मल खात्मा ना हो सका। नंबर 2, डांसिंग प्लेज। दोस्तों, डांस करना और देखना तो सबको ही पसंद होगा। नाचना बगैर वजह के मुसलसल कई दिनों तक नाचना यकीनन नाकाबिले यकीन है, मगर 1518 में फ्रांस के एक इलाके में होने वाले इस अजीबो गरीब वाक़े ने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक सुबह लोगों ने सड़क पर जमा होकर ऐसा नाचना शुरू किया कि फिर वो अपने पैर चाहकर भी ना रोक पाए। ना खाना, ना पीना, ना सोना, बस नाचते रहना काफ़ी अजीब था। कई दिनों तक मुसलसल ये लोग नाचते रहे, यहाँ तक कि नाच नाच कर जख्मी हो गए। इनमें से कोई भी खुद को ना रोक पाया और ना चाहते हुए भी वो मुसलसल नाचते रहे। कई साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक इस पुरस्रार डांस पार्टी के पीछे छुपी वजह कोई ना मालूम कर सका। माहिर नफ्सियात ने इस डांस पार्टी को खास नफ्सियाती मसले से जोड़ा, तो किसी ने इसे खुदा का गजब करार दे दिया, किसी ने काले जादू की तरफ इशारा किया, तो किसी ने इसे खास जहर का असर करार दे दिया, मगर हकीकत क्या थी कोई भी ना बता सका। नंबर 3, द टंगान्यिका लाफ्टर एपिडेमिक। दोस्तों, हंसना यकीनन बहुत अच्छा होता है और हंसना तकरीबन सबको ही पसंद होता है, मगर क्या आपने कभी किसी को नॉन स्टॉप हंसते हुए देखा है? अगर नहीं तो वीडियो क्लिप खासी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको एक ऐसे अनहोने वाक़े के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान से ज़्यादा परेशान कर देगा। 1962 में तंगान्यिका में हंसी की वबा फैल गई। यह वबा स्कूल से शुरू हुई थी और देखते ही देखते हर तरफ फैल गई। इस वबा की शुरुआत हल्की सी मुस्कुराहट से हुई, मगर जैसे ही इस वबा ने शिद्दत इख्तियार की तो हर कोई कहकहे लगाकर हंसता हुआ दिखाई देने लगा। गली के नुक्कड़ से लेकर कमरे के बंद दरवाजे के पीछे हर शख्स जोर जोर से हंसता हुआ पाया जाता गया। लोग इतना हंसे कि हंस हंस के पेट में दर्द होने लगा। चाहकर भी कोई शख्स खुद को हंसने से ना रोक पाया और इस वबा के ज़ेरे असर चंद दिनों तक यूं ही हर शख्स हंसता रहा। ऐसी भयानक और पुरस्रार हंसी के पीछे का राज आज तक कोई फाश न कर सका और इसे भी नफ्सियाती मसला करार दे दिया गया, जबकि बाज़ लोगों ने इसे खलाई मखलूक की कारिस्तानी करार दे दिया। बहरहाल इस अजीब व गरीब वाक़े की वजह हमें तो मालूम ना हो सकी, मगर ये हकीकत है ज़्यादा हंसी भी अछूत मर्ज बन सकती है। नंबर 4, द ग्रेट ईमू फाइट।
दोस्तों, आज तक आपने इंसान को इंसान से या जानवर को जानवर से लड़ते हुए देखा होगा, मगर जिस लड़ाई के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी लड़ाई ना आपने कभी देखी होगी और ना ही इसके बारे में कभी सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसान और परिंदे के दरमियान होने वाली नाकाबिले यकीन जंग की। दोस्तों, ईमू शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देने वाला एक जमीनी परिंदा है। ये लंबी टांगों वाला और मजबूत पंजों वाला परिंदा कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा आपको ये वीडियो क्लिप देखने के बाद ही होगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 1932 में ऑस्ट्रेलिया के एक कस्बे में ईमू बर्ड्स ने किसानों के खेतों में घुसना शुरू कर दिया। वो किसानों की महीनों की मेहनत को रातों रात तबाह करते चलते बने। उन्होंने फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया। किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील की तो हुकूमत ने इन शरारती परिंदों से निपटने के लिए कई फौजी दस्ते रवाना कर दिए। अब जैसे ही इन फौजियों ने ईमू बर्ड्स पर हमला किया, इन परिंदों ने भागने के बजाय इन फौजियों पर ही हमला कर दिया। देखते ही देखते यही खेत मैदाने जंग बन गया। यहाँ तक कि एक फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठा और ईमू बर्ड्स वहां से भाग निकले। यहाँ तक कि ये फौज उनका कुछ न बिगाड़ पाई। ये तारीख का काफी अजीबो गरीब और अपनी नौइयत का पहला वाकया था जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। नंबर 5, द वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, दुनिया भर में लाखों के हिसाब से किताबें मौजूद हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में लिखी गई हैं और अपने अपने इलाकों में खूब समझी और पढ़ी जाती हैं। मगर क्या हो अगर हमारे सामने ऐसी किताब आ जाए जिसे पढ़ना तो दूर समझना भी मुश्किल हो। जी हाँ दोस्तों, द वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट वो अनोखी किताब है जिसे आज तक पढ़ा ना जा सका। इस किताब का ताल्लुक 15वीं सदी से है और इस किताब की सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि ये किताब ऐसी ज़बान में लिखी गई है जिसका वजूद दुनिया में मौजूद ही नहीं। सिर्फ अजीबो गरीब तहरीरें ही लिखी हैं, बल्कि अनोखी और अजीबोगरीब जानवरों और पौधों की तस्वीर भी समझ से बालातर हैं। इस किताब में ऐसे जानवरों और पौधों की तस्वीर हैं जिन्हें आज तक नहीं देखा गया। दुनिया भर के माहिरीन ने इस किताब को डिकोड करने की भरपूर कोशिश की, मगर कामयाब ना हो पाए। एक तहकीक के मुताबिक इस किताब को जानबूझकर सीक्रेट कोड की शक्ल में लिखा गया था ताकि लिखने वाले के सिवा इसे कोई भी ना समझ सके। चंद माहिरीन के मुताबिक ये तिब की किताब है क्योंकि इस किताब में अजीबो गरीब जड़ी बूटियों की अश्काल भी मौजूद हैं। बहरहाल कई अंदाजे लगाए गए। कहने वालों ने इसे खलाई मखलूक की किताब तक कह दिया तो किसी ने इसे महज मजाक के तौर पर लिखी जाने वाली किताब भी कह डाला, मगर इस उलझी हुई गुत्थी को ना सुलझाया जा सका। नंबर 6, द रौनके कॉलोनी मिस्ट्री। दोस्तों, किसी चीज का या किसी इंसान का अचानक गायब हो जाना इंतहाई तशवीशनाक होता है, मगर क्या हो अगर रातों रात पूरी कॉलोनी ही गायब हो जाए। यकीनन ये बात सुनने में ही नाकाबिले यकीन लगेगी, मगर माजी के इस खौफनाक और पुरस्रार वाक़े ने लोगों की नींदें हराम कर दी थीं। दरअसल 1585 में जॉन वाइट ने शुमाली अमेरिका के साहिल पर मौजूद रौनके जजीरे पर एक कॉलोनी कायम की। ये बरतानवी कॉलोनी उस सरजमीन की पहली मुस्तकिल कॉलोनी थी, मगर अफसोस ये ज्यादा दिन आबाद ना रह सकी। हुआ कुछ यूं कि 1587 में जॉन वाइट को जरूरी काम के तहत इंग्लैंड जाना पड़ा, मगर जब 3 साल बाद वो अपनी कॉलोनी में लौटा तो अगला मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जिस कॉलोनी को हंसता बसता आबाद छोड़कर गया था वो सिरे से ही गायब हो चुकी थी। ना बंदा ना बंदे की जात वाला मामला बना हुआ था। अगर कॉलोनी में कुछ मिला तो वो था दरख्त पर लिखा हुआ एक पुरस्रार लफ्ज कोराटोन, जो खुद में ही एक पहेली था। बहरहाल इस कॉलोनी के गायब हो जाने के पीछे की वजह को खोजने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर सिवाय अंदाजों के कुछ हाथ ना आया। बाज माहिरीन के मुताबिक इस कॉलोनी के बासियों पर मुखालिफ कबीले ने हमला किया होगा, जबकि बाज का कहना था कि इन्हें समंदरी लुटेरों ने सब कुछ लूट कर खत्म कर दिया होगा। यहाँ तक कि बाज माहिरीन ने इसे किसी मौजी वबा की वजह से होने वाला खात्मा करार दिया, तो किसी ने इसे इज्तिमाई नकल मकानी कहा। बहरहाल वजह जो भी थी, मगर ये वाकया आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 7, बोलोग्ना एंड मोडेना फाइट। दोस्तों, आज तक आपने कत्ल गारत, खूनरेजी, लड़ाई और जंगों के पीछे कोई बहुत बड़ी और ख़ास वजूहात के बारे में ही सुना होगा। बिलाशुबा कई लड़ाइयाँ अपने वक़ार के लिए लड़ी जाती हैं, तो कई जंगें किसी इलाके पर कब्जा करने की खातिर लड़ी जाती हैं।
کئی قومیں سلطنت کی بقا کے لیے لڑتی ہیں تو کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لڑتی ہیں، مگر جس احمقانہ جنگ کے متعلق ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ معلوم ہونے کے بعد آپ کا بھی دل کرے گا کہ ان قوموں کو جوتوں کی سلامی دی جائے۔ دوستوں، موڈینا اور بولوگنا اٹلی کے دو مشہور شہر ہیں جن کے درمیان خونی جنگ صرف ایک لکڑی کی بالٹی کے حصول کے لیے ہوئی۔ دراصل یہ لکڑی کی بالٹی بولوگنا شہر کے ایک کنویں کی تھی جسے موڈینا کے شہریوں نے کنویں سے چرا لیا تھا اور اسے شہر لے گئے تھے۔ یہ بات بولوگنا کے شہریوں سے ہضم نہ ہوئی اور وہ لڑائی کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے۔ اس لڑائی میں تقریباً دونوں شہروں کے 2000 لوگ مارے گئے، جبکہ لکڑی کی وہ بالٹی آج کی موڈینا شہر میں موجود ان بے وقوف لوگوں کی اس احمقانہ کارنامے پر ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے ہماری روئے زمین پر رونما ہونے والے کچھ عجیب و غریب واقعات جو کہ صدیوں سے راز ہی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔